8 years old when I started. Huh. Hi, I'm Riddhi Arora. I started working when I was 8 years old. I started with National Theatre. This is when I was in Agra, and I used to do theatre plays all over the country, and I started winning national awards from IPTA and other great organizations. So looking at my interest in acting, my parents decided to move our family from Agra to Mumbai in 2010, and that's where my journey started in acting. एंड उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल था फॉर द फर्स्ट ईयर, बट उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग सम ग्रेट शोज. सो माई फर्स्ट शो वॉज छोटे मियाँ चैप्टर 3 ऑन कलर्स, विच इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडी रियलिटी शो ऑन कलर्स. उसके बाद आई प्लेड द रोल ऑफ मनदीप इन द शो शेक इट अप ऑन डिज्नी, एंड देन आई प्लेड द रोल ऑफ पीहू इन द शो हेलो प्रतिभा ऑन ZTV. Did the ads of Snapdeal, UNICEF, played cameo roles in Balika Vadhu, Parvarish, Aada Full, and then finally I played the role of Sunidhi in the movie Hichki by Yash Raj Films. All the characters were vastly different from each other, and that helped me bring a lot of versatility to the table. It really helped me portray the breadth of my skill perfectly, because for example Mandeep was very bubbly, fun and full of life. Pihu was very emotional, centered, and that's why I think I was able to give justice to both characters by just expressing my skill. इतना मुश्किल था स्ट्रगल की अगर बात करें, कितना मुश्किल था, एक स्ट्रगल होता है बच्चे के लिए, स्कूल जाना है, उसके कितना मुश्किल था आपके लिए जब आगरा से यहाँ शिफ्ट हुए? इनिशियली थोड़ा टफ था, बट बिकॉज मुझे पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बिकॉज मैं उसको बैलेंस कर पा रही थी. तो इवन ऑन द शूट्स हमेशा यू कुड फाइंड मी इन अ कॉर्नर ऑन द सेट विद माई नोज इन द बुक्स, बिकॉज आई यूज टू लव स्टडिंग सो मच, एंड दैट इंटरेस्ट इन academics is what shaped my interest in finance and strategy. So it was a little difficult in terms of timing, but because of my parents I could manage everything कि ठीक है दिन में स्कूल है, उसके बाद दोपहर से रात तक शूट है, पूरा हम साल का प्लान करके रखते थे एडवांस में कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर टाइमिंग. सो वी वर एबल टू मैनेज इट. पहले कौन सा प्रोजेक्ट था और कितना मेहनतनामा मिला था आपको, वो चीज़ आपको कितना याद है आज तक? सबसे पहला प्रोजेक्ट छोटे मियाँ चैप्टर 3 था. थोड़ा इंटिमिडेटिंग था बिकॉज हम तभी आए थे मुंबई, एंड मैंने स्टेज शोज बहुत किए थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग अ कैमरा, एंड दैट टू अ रियलिटी शो विच वाज अ कॉम्पिटिशन. एंड कॉमेडी इज़ समथिंग जो मैंने पहले ट्राई नहीं की थी, बट मेरे काफ़ी गुरुज थे उस शो में जिन्होंने मुझे मेंटोर किया, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स दी, एंड धीरे धीरे मैंने उस स्किल को काफ़ी पॉलिश किया. इनिशियली एलिमिनेट होके मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से फिर से वापस आई थी, एंड उस शो में जजेस थे महिमा चौधरी मैम एंड सचिन पिलगांवकर सर, एंड उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी, मुझे बहुत एनकरेज किया था, मोटिवेट किया था. सो ऑल दैट मेड इट अ लॉट ईजियर. देखिए आप मानते हो इस चीज़ को, जिस टाइम आपने शुरू किया था, हम ये नहीं कहते आप बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, जिस टाइम आपने शुरू किया था इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आजकल है. ऑडिशन ऑनलाइन हो जाते हैं, फ़ोन पर बात हो जाती है, वीडियो भेजा जाता है, क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे आप? हाँ, पहले तो सब कुछ ऑफलाइन ही था. तो हम इनिशियली जो फर्स्ट ईयर था हम काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में जाते थे अपना इंट्रोडक्शन देने, एंड इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन बिकॉज इनिशियली ऑडिशंस नहीं लेते थे वो. पहले हम धीरे धीरे कनेक्शंस बिल्ड करते थे, फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, काफ़ी नेटवर्क बनाया मुंबई में, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, एंड धीरे धीरे आई कुड डू इट. बट एट दी एंड आई वुड से कि इवन दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कंपेटिटिव है, एंड आज की एज में जैसे आपने बोला अब तो सब कुछ डिजिटल है तो और भी ज़्यादा कंपेटिटिव है. बट अगर आपके अंदर वो स्किल है, और चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, अगर आप अपना स्किल 100% दिखा रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएगी आगे. दीदी आपको मौका कब मिला जब आप जा रहे थे, आपको लगा कि रिद्धि अरोड़ा ये वो आर्टिस्ट टीवी में आती थी या आ रही है, वो वाक़या शेयर करेंगे हमारे साथ? जो पहला ऐसा शो था जो आपको लोगों ने पहचाना और एक नाम मिला रिद्धि अरोड़ा? वो तब आया जब मैंने शेक इट अप किया था. आई प्लेड द रोल ऑफ मनदीप इन शेक इट अप, एंड वो मेरा लाइफ का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था, एंड दैट वाज बिकॉज डिज्नी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द किड्स. तो जो एक बार आई रिमेंबर मैं मैजिका गई थी विद माई फैमिली, एंड वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे घेर लिया था बिकॉज सब लोगों ने, आधे लोगों ने शेक इट अप देखा था, आधे लोगों ने हेलो प्रतिभा देखा था. तो वो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट्स व्हेन आई फेल्ट कि I just felt so happy that so many people know me and they're touched by what I do. ये मुंबई जो है, ये मुंबई महानगरी है, हर कोई सपना लेके आता है, हर कोई दूसरे शहर से नहीं होगा. तो कहा जाता है मुंबई के थपेड़े इंसान को या तो भगा देते हैं या बना देते हैं.
मुंबई में आप क्या करें? कभी आपका ऐसा हुआ कि वापस जाना चाहिए मुंबई से कि काम नहीं मिलेगा? आई थिंक वो जो एक करेज था, तब मैं बहुत छोटी थी, तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स के अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी। काफ़ी बार ऐसा था कि हमने काफ़ी फेलियर्स देखे हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ था कि प्रोजेक्ट साइन हो चुका था एंड उसके बाद द प्रोडक्शन हाउस बैक्ड आउट कि नहीं, वी कांट डू दिस, लाइक वी कांट डू दिस विद यू एनी मोर। सो ऐसे रिजेक्शंस भी हमने बहुत देखे हैं। काफ़ी बार शॉर्टलिस्ट होती थी टिल दी एंड, बट फिर भी नहीं वर्कआउट होता था। तो failures is something that is a part of being in the TV and Bollywood industry, and you will have to build the muscle to be okay with it. But I feel because of that, because of those failures, I've become so resilient and strong. So I think it is a part and parcel of things, but उससे आप बहुत strong भी बनते हैं. रिद्धि जी, वक्त था जब आपका काम ऐसा कैरियर चल रहा था, उस दौरान आपने कॉर्पोरेट का काम शुरू किया, फिर MBA किया, क्यों कोई खास वजह थी? So while I love acting, मैं acting में अपनी intellectual and analytical abilities use नहीं कर पा रही थी. And because I used to love studying so much, मुझे college में finance and strategy में interest आया, and in NMIMS a lot of esteemed professors taught me these subjects, and after that I started landing great roles in some multinational companies which helped me establish my footing in the finance industry. So I would say I just feel happier in the corporate world because I'm able to use my entire self, from my creative abilities to my intellectual and analytical abilities. आफ्टर MBA आप वापस आना चाहेंगे एक्टिंग में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और आना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? Sure, I mean if the right opportunity presents itself, then मैं ज़रूर आना चाहूँगी. चाहे वो OTT हो, चाहे वो कोई big banner movie हो. मेरे लिए entertainment industry was my first love. So अगर कोई अच्छी opportunity आती है, then why not? इंसान जब कोई गुरु है आपका कोई? इस फील्ड में गुरु है आपका, किसी गुरु बनाया आपके गुरु है, ऐसे किसी इंस्पायर हुआ? मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं शुरुआत से. मतलब डांसिंग में मैंने कथक सीखा था राशि झौरी जी से. एक्टिंग में मेरे काफ़ी डायरेक्टर्स थे. सो शेक इट अप में ऋषि सर थे, हेलो प्रतिभा में स्माइल सर थे. उन्होंने मुझे कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी सीरियसली सोचना और उसको एक्सप्रेस करना सिखाया. एंड आई थिंक वो ही मेरे मेंटर्स बन गए थे एक्टिंग में. एंड फाइनेंस में मेरे मैनेजर्स, मेरे प्रोफेसर्स मेरे मेंटर्स थे, जिन्होंने मुझे सही अपॉर्चुनिटीज़ दी सही टाइम पे, विच कुड रियली हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन. आपके माता पिता की भूमिका क्या है? अभिनय करते जब माता पिता किस वजह से क्या कहते हैं? मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं, एंड विदाउट देम आई वुडेंट बी वेयर आई एम टुडे. एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम इवन इन मुंबई. बिकॉज ऑफ देम आई गॉट ऑल द right opportunities because they kept me motivated. My dad always used to look at the schedule, the shoots, the budget and all the other important details. My mom used to look at style, my well-being, focus and everything else. And all three of us always functioned as a team. And without that team, none of this would have been possible. So I think I would credit everything to my parents. लेकिन कल लगा ना कि लड़की आप लड़की हो, बेटा कहाँ जा रहा है, किस वजह से? इस फील्ड पे कई बार सुना भी होता है, चीज होती भी है. पापा या मम्मी भी कहाँ, बेटा कहाँ जा रहे हो, किस फील्ड जा रहा हो, MBA करो, पढ़ाई करो, ये करो, तो कहाँ से कभी हुआ? एक्चुअली मेरे केस में हमें बाकी लोगों ने बहुत बोला था कि जब हम आगरा से मुंबई शिफ्ट हुए थे कि ये आप क्या कर रहे हो या ये कैसा डिसीजन ले रहे हो. बट हमारे अंदर वो कन्विक्शन था कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमें अपना करियर कैसे शेप करना है, तो हम उस सबसे बाहर निकले. एंड जहाँ तक बात है मेरे पेरेंट्स की एक्टिंग को लेके, ऑनेस्टली थोड़ा इन्वर्स था. मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि यू डन सो मच इन एक्टिंग, यू एस्टैब्लिश्ड योर फुटिंग, व्हाई डू यू वांट टू go to finance now and do an MBA. मेरा इंटरेस्ट था MBA में जाना, तो मैंने उनको कन्विंस किया था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे अपने करियर को एक इंटरनेशनल फोकस देना है आगे चल के. तो इस तरीके से वो जर्नी पे बिल्कुल. भारत MBA में और विदेश के MBA में क्या डिफरेंस? एज आई सेड, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें मेरी प्रोफाइल फिट होगी एंड जो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगी. ऑफकोर्स अगर मैं अपने टाइम कमिटमेंट बैलेंस कर सकती हूँ दोनों इंडस्ट्रीज़ के बीच में, देन व्हाई नॉट. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा था आपका जिसने आपकी लाइफ बदल दी?
सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट मेरा था सावधान इंडिया. आई रिमेंबर दैट वाज अ स्पेशल एपिसोड, लाइक जो एनुअल एक स्पेशल एपिसोड होता है. इट वाज अ 1 hour लॉन्ग एपिसोड एंड दे स्पेंट अ मंथ ट्राइंग टू कास्ट फॉर दैट एपिसोड. सो इट वाज ऑन चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड व्हेन दे फाइनली सिलेक्टेड मी, हमने सब कुछ डिस्कस किया एंड वो बहुत ही इमोशनली हैवी कैरेक्टर था. सो उसमें आई हैड टू रियली गेट इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर टू बी एबल टू गिव जस्टिस टू इट. एंड आई रिमेंबर हम उसका क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे अपने सारे इमोशंस बाहर निकालने थे. लाइक दैट वाज द अल्टीमेट ब्रेक डाउन सीन एंड आई थिंक मैंने वो इतना ज़्यादा उसमें मैं घुस गई थी कैरेक्टर में. मैंने ऐसा परफॉर्म किया कि पूरा सेट शांत हो गया था एंड कट होने के बाद द होल सेट गिव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन. एंड वो मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा बिकॉज पूरे सेट से स्टैंडिंग ओवेशन मिलना बहुत कम होता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस एपिसोड ने जो पूरी कंट्री को मैसेज दिया था विमेन एम्पावरमेंट पे, दैट इज़ वाई दैट कैरेक्टर एंड दैट एपिसोड इज सो इम्पॉर्टेंट टू मी. आपने हिस्ट्री में काम किया तो गाने में कुछ कभी सिर्फ बातें की, सेट पे कोई बातें हुई, कुछ गाने से निगरानी थी. हाँ, मतलब वी वर्क टुगेदर एंड हमने काफ़ी सारे सीन्स एंड इवन सॉन्ग्स साथ में शूट किए थे. एंड शी इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट, वेरी काइंड पर्सन. उन्होंने इंश्योर किया कि हम सबको कंफर्टेबल लगे उनके साथ. बहुत ही अच्छी जर्नी थी. इट वॉज आने वेरी. वाले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? अगले 5 years में आई विल ईदर बी इन सिंगापुर एंड फ्रांस और इन लंदन because that's where I'll be doing my MBA. So that's where my focus will be in terms of business. That's where I want to build my career. दीदी, आप मानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा पंजाबी लोग टूटे चक्के हैं, पंजाबी हमेशा छाए हैं, चाहे बी.आर. चोपड़ा हो, यश चोपड़ा हो या फिर मिक्का सिंह हो या दिलीप पाजी. क्या कहना चाहिए इस बारे में? कपूर फैमिली हो या पंजाबियों की तो अपनी शान है. उसमें मैं क्या ही कहूँ. आई थिंक इन दी एंड डजेंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आपके स्किल पे ही डिपेंड करता है कम्प्लीटली. एनी मैसेज फॉर ऑडियंस जो लड़कियां चाहती है कि इस फील्ड पे आए, पर कई बार माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कई बार जैसे आपको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे क्या कुछ कहते हैं? उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपने अंदर ब्रेव रहिए कि अगर आपके पास अभी वो सपोर्ट नहीं है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आप एक एज तक 18 या 20 इयर्स की एज तक अपने आप को इतना बिल्ड करो कि उस एज के बाद आप वो परस्यू कर सको जो आप करना चाहते हो. एंड मैंने ऐसा बहुत देखा है स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स दैट लड़कियां नहीं कर पाती हैं. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इंडियन ग्रोथ. इंडिया हैज़ गिवन मी अ लॉट, इसलिए आगे चल के आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव बैक टू द कंट्री. आई वॉन्ट टू स्पॉन्सर द एजुकेशन ऑफ various underprivileged Indian girls who don't have the access to right opportunities because of difficult financial circumstances. चलिए बात करते हैं अपने मंदिर से भी. मैं अभी आपको प्रेस के सामने बोल देता हूँ. अगला स्टेप ये होगा कि ये पढ़ने जाएगी, MBA करेगी, वर्ल्ड के कहीं भी जाके वो जॉब करेगी 4-5 साल. उसके बाद फिर इंडिया आएगी और फिर इसी एक्टिंग प्रोफेशन में और आगे जाएगी. और हम अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे जिसके अंदर ये एक्ट करेगी और मैं डायरेक्टर होऊंगा, प्रोड्यूसर होऊंगा. ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है, अगले 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का. मतलब अनाउंसमेंट कह सकते हैं आज आप? नहीं, बाकी देखते हैं. बाकी अभी देखते कुछ हैं. पता नहीं है. ऐसा जब कैसे से चल रहा है, एक्टिंग करे फिर वहाँ जाके MBA करना, हमने पसंद है कि यहाँ बैठ कहाँ खर्चा कर पड़ा रहे हो? Nobody knows. हमारे गुरुजी, हमारे भगवान, हमारे साईं महाराज ने क्या हमारे लिए सोच रखा है अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते. हाँ, हम इसके भविष्य के लिए हमेशा खड़े रहेंगे इसके साथ. थैंक यू सर. जर्नी बहुत लंबी है. जब वो 4 साल की थी और आज वो 25 साल की है, तो 4 साल से 25 साल तक 21 साल की जर्नी इतनी जल्दी नहीं बोली जा सकती, बताई जा सकती. मगर इतना जरूर बोलूँगा कि 4 साल के बच्चे ने अपना जलवा 4 साल की उम्र में दिखाया था. एक छोटे से लॉयंस क्लब के शो में उसने प्रेसिडेंट शो में अपना जलवा दिखाया था. कई न्यूज़पेपर में उसकी फ्रंट न्यूज़ आई थी, फोटोग्राफ आई थी. तो बस उसके बाद कहानी बदलती गई. स्टेज प्रोग्राम मिलते गए. सोनू निगम के साथ शो मिला वहाँ आगरा में, वहाँ और कई सारे प्लेस मिले, थिएटर प्लेस मिले, कई सारे डांस शोज मिलते गए. मगर हमने हमेशा स्टडीज़ को पैरेलल रखा. स्टडीज बहुत स्पीच बोलते बोलते फिर आगे इसने वो शोज वो किए, ये वाले नेशनल अवार्ड्स लिए, उसमें प्ले किए. तो प्ले में इसने बहुत नेशनल अवार्ड्स लिए. तो वहाँ धीरे धीरे फिर ये हम इधर मुंबई आ गए. इसका वहाँ पर आगरा मुंबई से ये कॉल आया था कि इसको छोटे मियाँ में सेलेक्ट किया जा रहा है. तो वहीं ऑडिशन हुआ था इसका
ऑनलाइन। तो फिर हम लोग मुंबई आ गए वहाँ से इसको लेके, तो बस वहाँ से इसकी शुरुआत हो ये गई। तो बात की फिल्म कैरियर में कैरियर आप किस फील्ड से हैं? वहीं से धीरे धीरे टीवी शोज किए इसने, फिर इसको फिल्म मिली। I was doing business in Agra. 2-3 business were there. मैं पढ़ाता भी था, साथ में मेरा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी था और कुरियर बिजनेस भी था। उसको मैंने वाइंड अप करना शुरू किया जब इसने कह दिया अब मुझे मुंबई जाना है। हालांकि मुझे 3 साल लग गए मुंबई, आगरा से मुंबई सेटल होने में, आने में, अपना बिजनेस बंद करने में, अपनी शॉप बेचने में, अपना घर बेचने में। वहाँ से यहाँ की जर्नी वो मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट थी, मगर इसके स्ट्रेंथ, इसकी मेहनत प्लस इसका एक्टिंग कैरियर प्लस मैंने इसको कभी रोका नहीं। जो करना चाहते हो करो, एक्टिंग करनी है एक्टिंग करो, एमबीए के लिए जाना है एमबीए के लिए करो। कहती है मुझे 6 कॉलेजेस में एडमिशन करना है, मतलब एग्जाम देना है, एप्लीकेशन देनी है। मैंने कहा गो अहेड। बहुत महंगा था, अभी भी आगे जा रही है, बहुत महंगा वो है एमबीए। स्टिल आई एम आफ्टर हर। उस एक्टिंग मैं इसको स्टार बनाने लाया था, स्टार तो बनी, मगर इसको और आगे स्टार बनाना था। मगर उससे पहले इसने कहा कि आई एम गोइंग फॉर एमबीए, एक्टिंग तो मैं पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। आगरा से यहाँ बंद करके यहाँ पर आ गए आप। जब मैंने देखा कि रिद्धि जी ने जो काम किया है बचपन में, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि जो स्ट्रगल उनके फादर ने किया। क्योंकि बच्चे कभी कभी ये बोल देते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आज जब ये मैंने देखा तो मैं कह सकता हूँ लोगों से कि मैंने खुद एक पिता को अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा है। और उसके बाद जब वो कामयाबी चढ़ते हैं और बच्चे, पिता हर पिता खुश होता है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। उनके फादर को पता था कि मैं अपनी बच्ची को क्या करवा रहा हूँ। तो यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगा।